मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर। थोड़ा रुका। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों के मध्य प्रदेश के मॉडल पेपर के बारे में। और यहाँ पर हम लोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थी जुड़े हुए थे। कह रहे सर जो एमपी का है मॉडल पेपर राजनीतिक विज्ञान का, उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, सिविक्स का। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों, देखिए उत्तराखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे एमपी के हों या अदर स्टेट के। देखिए डिस्टेंस, यहाँ से प्रश्न जो होगा, पहले आप सभी लोग जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वे सभी लोग भी इस मॉडल पेपर में अंत तक बने रहेंगे। और देखिएगा यहाँ से आप लोग खुद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि हाँ, वास्तव में दोनों में क्या अंतर है। देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर महत्वपूर्ण रूप से जो आपका काम हो रहा है और जो मैक्सिमम चीज़ें वो आप लोगों की मैचिंग कर रही हैं। तो चलिए, जितनी फटाफट से जो है ये एमपी में जो है डिस्टेंस एमपी के जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो लोग पूरे अपने जो क्लासमेट हैं उनको पर इस चैनल का लिंक जो है उसे फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज आप लोग की स्टेट का महत्वपूर्ण रूप से जो डिस्कशन होने वाला है मॉडल पेपर के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ये जो पेपर है डिस्कशन वेबसाइट से निकाला हुआ गया है आप लोगों के जो एमपी के वेबसाइट से महत्वपूर्ण रूप से है। हायर सेकेंडरी परीक्षा देखिए 2022-23 का ये देखिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर रहेगा आप लोग का डिस्कशन। और राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात हो रहा है, कक्षा 12 के बच्चों के जो हैं, क्लास 12 के बच्चे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हो गई हम लोगों की डिस्कशन की। तो डिस्टेंस देखिए, ये मॉडल पेपर में जो आप लोग का महत्वपूर्ण रूप से समय तो क्या है, कैसे है, पूर्णांक है, ये सब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, इसके बारे में मैंने क्या आप लोग को नहीं बताया है, सबको बताया है। वो चाहे भी किसी किसी भी स्टेट के बच्चे एग्जाम दे रहे हो, मैंने सबके सबके सेशन में देखिए, मैंने सभी सेशनों में बताया। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया था पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी है। शीत युद्ध का चरम बिंदु देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार हो गया, कोरियाई संकट हो गया, सोवियत संघ का हंगरी पर हस्तक्षेप, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु के रूप में माना जाता है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोग का। देखिए नहीं है क्या प्रश्नों में शामिल किया गया, सेम टू सेम वही प्रश्न है। दूसरा देखिए, क्या प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी? 1939, 1945, 1914 से 1918। यही पर दिख गया क्वेश्चन। देखिए 1914 से 1918। देखिए यहाँ पर जितने भी आप लोग के देख रहे हैं, देखिए 1939 से 1945 क्या थे? ये तो द्वितीय विश्व युद्ध का है। ये जो चीज़ है ये द्वितीय विश्व युद्ध की, लेकिन जब पहले विश्व युद्ध की बात हो रहा है तो प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था 1914 से 1918 के बीच में था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए प्रश्न जो मिल रहे हैं, मैक्सिमम बात है कि प्रश्न जो है आप लोग के रिपीट, प्रश्न प्रश्न वही है, थोड़े से इधर उधर घुमा कर बस पूछे जा रहे हैं और कुछ भी अंतर नहीं है। ये एमपी का जो रेशंस मॉडल पेपर उसका डिस्कशन किया जा रहा है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? डॉलर है, रूबल है, पाउंड है, यूरो है। देखिए यूरो, इसे याद रखिएगा, यहाँ पर यूरो ही रहेगा, यहाँ पर यूरोपियन मुद्रा जो बनाया गया था। चौथा महत्वपूर्ण भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य क्या? मैंने इसको नहीं बताया, आंध्र प्रदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने आप लोग को बताया। ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं हम लोग के सेशन में से डिस्कशन, एक भी प्रश्न छूटे नहीं है। ये सभी, इन सभी प्रश्नों पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं आप लोगों के साथ पहले से ही। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये सब जो स्टेट टू स्टेट का लफड़ा है आप लोग उसको अपने दिमाग में से निकाल दीजिए ना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया है, सब ओनली वन इंडिया। और वन आप देखिए एनसीईआरटी बेस पर पूरा पेपर भी हो रहा है, किसी भी स्टेट पर, चाहे वो बातें हो। तो एमपी के बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करें सर उनके स्टेट का पेपर मॉडल पर बात किया, तो महत्वपूर्ण रूप से हम लोग देखिए बात कर रहे हैं। लेकिन अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं पूरा देखें वीडियो में, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, बिहार के, वे सभी जुड़े रहेंगे। देखिए प्रश्न आप लोग का वही है, समझ लीजिए आपका ये यूपी, अपने उत्तर प्रदेश के ही बोर्ड का पेपर समझ के देखिए इसको। लेकिन देखिए प्रश्नों को, भारतीय संविधान कब बना? देखिए नहीं जान रहे इसको, भारतीय संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान जो बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, बना दिया गया था। और सरकारी कार्यालयों में देखा जाए, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू भी कर दिया गया था बाद में। लेकिन क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को जो था, इसे सार्वजनिक रूप से हर एक नागरिक के ऊपर जो था वो लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बना हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 का, लेकिन ये लागू मुख्य रूप से सभी के ऊपर किया गया जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। बिल्कुल भी इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा देखिए, छठवां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, पेंटागन क्या है? अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है, रूस का व्यापार केंद्र है, जर्मनी का की राजधानी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। देखिए पेंटागन जो है वो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय जो है वो पेंटागन है। तो पेंटागन को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इम्पॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेपर इस जो मॉडल पेपर का डिस्कशन हम लोग आपके साथ कर रहे हैं, उसमें हम लोग प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपके आगे जो है वो कौन से महत्वपूर्ण देखिए दोस्तों, जब सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है आप लोग का। अच्छा, तो आप लोग का जब बहुविकल्पी हो गया, उसके बाद उन्हीं चीज़ों का देखिए राइट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, देखिए वही पूरा का पूरा है। इंग्लिश से प्रश्न है, व्हाट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई अंतर नहीं होता है, बस केवल लैंग्वेज की बात है। पूरा का पूरा प्रश्न तो वही है, व्हाट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द कोल्ड वॉर। क्यूबा मिसाइल के कृषि यही है, आप लोग देख ही रहे हैं पहला जो है ऑप्शन। पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्या हो जाएगा, 1914 टू 14 टू 1918 हो जाएगा ना। यूरोपियन यूनियन करेंसी क्या है आप लोगों का, यूरो हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉर्म द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वेन वन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेड 26 जनवरी 1949 1949 हो जाएगा। व्हाट इज द पेंटागन, तो यहाँ पर द पेंटागन इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए आप लोग का, यहाँ पहला जो महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बात कर रहा है आप लोगों का ना। बताइए फटाक से पहला प्रश्न जो है, बहुत बार मैंने बताया, सोवियत संघ को बताया अच्छे से आप लोगों को। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बिहार के, जितने भी बच्चे हैं डिस्टेंस फटाफट से जुड़ जाएं और बताएं तुरंत इसका उत्तर क्या होगा। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन क्या है, सोवियत संघ, और अमेरिका द्वारा बनाया गया, दोनों का याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण नाम बताइए जल्दी से। दूसरा मैं प्रश्न आप लोग को दे रहा हूँ, सार के सदस्य देखो की संख्या बताइए, कितनी है कितनी है कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 है। ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, ब्राजील की राजधानी कहाँ पर किया गया था, ब्राजीलिया ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। ये जो ब्राजील की राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, जल्दी से बताइए फटाक से। ठीक है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का यूएसए में है। यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है डिस्टेंस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन सा शहर, न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ कहाँ का, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए अमेरिका में है। ठीक है ना। ये जो है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी डिस्टेंस, तो टोटल जो संख्या थी 562 थी। कितनी थी, 562। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान करता था डिस्टेंस, उनका नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण रूप से आह्वान किया गया था। देखिए चकमा शरणार्थी कौन थे, देखिए चकमा शरणार्थी जो डिस्टेंस मुख्य रूप से कहा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जिसको वर्तमान में हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी जो थे, वो बांग्लादेशी जो तो मतलब बांग्लादेश के लोग आकर, पूर्वी पाकिस्तान के लोग आकर कहाँ पर बस गए थे, उत्तर भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए थे, उन्हें ही चकमा शरणार्थी नाम दिया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर प्रश्न है आप लोगों का। तो बताइए आपका कितना ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, बताइए। कुछ प्रश्न तो आप लोग को मिलेंगे ही भाई, राज्य की वजह से तो थोड़ा फर्क तो देखने को मिलेगा ही, बहुत थोड़ा फॉर, लेकिन इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तर देना हम लोग को यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए निश्चित उत्तरीय प्रश्न की तरह है, या तो अति लघु एकदम है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति कैसी हो गई थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति राजनीति हो गई थी, कैसी हो गई थी बताइए। जो यहाँ पर मुख्य रूप से उस समय अमेरिका जो था हावी, यूएसए हावी हो गया ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जानते हैं, द हेग में स्थित है। द हेग, द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है डिस्टेंस। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, जानते हैं, 1951 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिस्टेंस। जय जवान जय किसान, अभी हाल ही में देखिए प्रथम आम चुनाव जब हुआ था, तो आम चुनाव में वोट डालने वाले जो व्यक्ति थे, अभी उनका हाल ही में निधन भी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था, और याद रखिए वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो हर स्टेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर, मैं यही पहली मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था डिस्टेंस से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान चाइना को तो भूल नहीं सकते आप। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान भी इस समय चर्चा में, तालिबान बन चुका है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश हो गया आप लोगों का। ठीक है, कि बांग्लादेश पर भी भारत ने बहुत कार्य किया हुआ है। उसके अलावा श्रीलंका भी देखिए भी संकट में फंसा हुआ था, और नेपाल भूटान तो हैं ही। तो ऐसे कितने नाम हैं आपके डिस्टेंस, ये आपको 4 ही लिखना था यहाँ पर, ठीक ना। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, देखिए चुनाव आयोग गठन अगर कहा जाए तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था डिस्टेंस, 25 जनवरी को किया गया था। इसी देखिए 25 जनवरी को जो होता है, 25 जनवरी को मनाया भी जाता है। 25 जनवरी क्या किया जाता है, 25 जनवरी को मनाते भी हैं लोग, ये चुनाव दिवस के रूप में ना, मतदाता दिवस के रूप में। तो 25 जनवरी को जो था ये मुख्य रूप से 1950 को ये गठन किया गया था। आरटीआई जानते ही हैं, राइट फॉर आरटीआई की बात हो गई। तो इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है जो आरटीआई के तहत
ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ये डिस्कशन देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर वही प्रश्न है, और इंग्लिश में भी ये देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है आप लोग का। सत्य असत्य प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई, क्या ये बात सही है? अगर देखा जाए शीत युद्ध के बाद अगर डिस्कशन, तो ये विश्व की व्यवस्था जो थी वो एक ध्रुवीय, तो मुख्य रूप से नहीं, द्विध्रुवीय की बात होती है यहाँ पर ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। तो ट्रू फाल्स लगाना, सत्य असत्य, देखिए वही चीज़ है जो आप लोग अति लघु में, बहुविकल्पी में जो पढ़ते हैं, वही बात यहाँ पर हो रहा है। ऐसा नहीं कुछ अलग से किया जा रहा है। भारत में देखिए सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, ये बात तो सत्य है ना, ये सही बात है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। विश्व के प्रथम बिजली स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। इराकी युद्ध में कंप्यूटर युद्ध के नाम जाना जाता है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। हाँ, कहीं ना कहीं से इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत के बेस पर ही बात करते हैं हम लोग, विभाजन हुआ भी था। अब देखिए इन्हीं प्रश्नों को क्या किया गया, इंग्लिश में लिख दिया गया डिस्टेंस, ठीक है। राइट, ट्रू और फॉल्स वाला ये प्रश्न आप लोगों का मिल गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सही जोड़े को बनाइए। प्रश्न देखिए पूरा का पूरा सेम टू सेम एडिशंस, बस केवल तरीका बदल गया है। प्रश्न पूरा का पूरा वही है। उत्तर प्रदेश की भी अच्छी, अगर यहाँ पर अगर इस सेशन को देख रहे हैं, उत्तराखंड के भी देख रहे हैं, बिहार के भी देख रहे हैं, या अदर स्टेट जो हो गए आपके झारखंड वगैरह के, तो वहाँ उन सभी बच्चों को इस सेशन से लाभ मिलने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। एमपी का मैं आप लोग के साथ मॉडल पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले से बिलोंग करता हूँ डिस्टेंस, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो भारतवर्ष के। तो लेकिन मैं डिस्टेंस जो आप लोगों के साथ पेपर का डिस्कशन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं केवल ऐसे बहुविकल्पी ये जो काला मोला मिलाइए, अगर ये सब ना रहे तो पता ही नहीं चलता कि मैं किस राज्य के पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के ही पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ठीक है डिस्टेंस, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना के बारे में बात करें डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ष 1949 में हुआ था, ठीक है ना। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना कब हुआ था, 1967 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी डिस्टेंस, बोल्शेविक क्रांति देखिए यहाँ पर 1917 में हुआ था। भारत चीन युद्ध तो जानते हैं कि बहुत पॉपुलर युद्ध 1962 में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण तो बांग्लादेश का निर्माण देखिए सीधा सीधा हो जाएगा 1971 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब आया था, 1956 में। डिस्टेंस इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर मैंने आप लोगों से बात न किया हो, सबके बारे में डिस्टेंस मैंने बात किया है, ठीक है ना। ये बहुत रेयर में ही कोई चीज़ें होंगी जो छूटेंगी, नहीं तो मैंने सबके बारे में बताया। देखिए नाटो की स्थापना के बारे में मैंने बताया, आसियान की स्थापना के बारे में भी, और ये सभी जो बातें हैं इन पर सभी के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो प्रश्न बहुत देखिए पूरा का पूरा वही है, तरीका बदल गया है, मेथड बदल गया है, बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया। अब यही मान लीजिए आपको अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे तो उनके में अति लघु में पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछेगा, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारा पेपर दूसरा है, हमारा पेपर दूसरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्टेंस, आप सभी लोगों के साथ मैं कह रहा हूँ। और जो भी एमपी के भी जो बच्चे डिस्टेंस इस मॉडल पेपर को देख रहे हैं, वे सभी भी जो होंगे डिस्टेंस, जो भी मैंने सेशन अभी तक बना रखे हैं उन सबको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न जो होंगे आप लोग को बहुत काम देंगे, बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए शीत युद्ध पूर्व तक कब समाप्त माना जाता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध तो जानते हैं, शीत युद्ध के बारे में मैंने कितना बताइए, कितना मजे से डिस्कशन किया, पूरा बाकायदा डिटेल में बात किया हुआ है। शीत युद्ध पर मैंने विस्तृत में पूरा बात किया हुआ है। शीत युद्ध को बताया गया था कि एक तरीके से केवल कहा गया कि वाक युद्ध कहा जाता है इसको ना, बातों का युद्ध ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ना, युद्ध में शामिल ना होकर, बल्कि युद्ध की जैसी स्थिति बनी रहती है, युद्ध होता नहीं है ना। केवल जैसे नहीं लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो करो तो वही करे, तो हम कर दे, मार लड़ाई झगड़ा करते हैं जब पड़ोसी वगैरह कभी कभी, तो वैसी सिचुएशन बनी होती है ना। युद्ध होता नहीं है मगर युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। दो ध्रुवीय विश्व युद्ध से क्या अभिप्राय बताइए। ये सभी प्रश्न को आप नहीं जान रहे, पूरे अच्छे से जान रहे हैं इस प्रश्न के बारे में। दो ध्रुवीय विश्व युद्ध से क्या अभिप्राय है, अभी बताया गया। दो ध्रुवीय में कहा गया, एक ध्रुवीय आपका सोवियत संघ हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात होगी। तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है। हाँ डिस्कस, ये प्रश्न थोड़ा अलग लग रहा है, मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए ये प्रश्न कड़ी लग रहा है तो नाटो का पूरा नाम ले लीजिए, ये तो सिंपल है। शिमला समझौता कब हुआ, भी देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में किया गया था महत्वपूर्ण समझौता, शिमला समझौता। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए डिस्कशन। देखिए सार्क के देश हो गए, आसियान के देश हो गए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए ये पॉपुलर प्रश्न है, इसको आप जान रहे हैं डिस्टेंस। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। निशस्त्रीकरण देखिए यहाँ पर जब आप उद्देश्य के बारे में देखेंगे भारत की विदेश स्थिति में, तो वहाँ पर निशस्त्रीकरण की बात की गई थी ना। तो वहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की बात हो गई, वैश्वीकरण देखिए प्रश्न जो है ये भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने डिस्कस बात कर रखा है पहले ही। शरणार्थी किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण अपना लेक्चर पहले ही दे रखा है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, इसके बारे में बताइए।
दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल दल बदल से क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों का। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि देखिए चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, दूसरे चुनाव, तो वो यहाँ पर बात किया जा रहा है। प्रविपर्श क्या है? ताकि विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? रेजिस्टेंस एनएफएफ का पूरा नाम, एनएफएफ का पूरा नाम क्या है? रेजिस्टेंस, राइट द नेम ऑफ एनएफएफ। कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रीजनल रीजनल पार्टीज। ये भी देखिए सीधा-सीधा आपका प्रश्न है। तो प्रश्न जो भी है बिल्कुल भी सीधा-सीधा है। या तो इसके तो में उत्तर दिन-दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए। किस आंदोलन से संबंधित यह नारा था? शाक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताइए। रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी को आघात पहुँचाकर उपचार करना शाक थेरेपी कहलाता है। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण देखिए, सोवियत संघ को रेजिस्टेंस मैंने डिटेल में पूरा पढ़ा रखा है। क्या बदल जाएगा? यूपी के पेपर में अगर है और उत्तराखंड में है और या तो बिहार में है, तो क्या ये प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या उत्तर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण थे? रेजिस्टेंस वो सभी के लिए वही बातें लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। आसियान विजन के देखिए 2 मुख्य बातें क्या है? देखिए, आसियान की जो बात हो रही है रेजिस्टेंस, ये अभी हाल ही में जो प्रश्न था रेजिस्टेंस 2022 के पेपर में आया हुआ था यूपी में, ये प्रश्न देखा जाए तो आसियान विजन 2022 की मुख्य बातें। तो अब बताइए क्या है ये? ये एमपी के पेपर में भी, मॉडल पेपर में रखा गया। तो प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो प्रश्न जो है आप लोगों का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। नियोजन क्या है? देखिए, नियोजन का उद्देश्य के बारे में आप नहीं जानते हैं, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब आया था, कब लागू किया गया, कौन इसका अध्यक्ष होता है, इसका कार्य क्या होता है, कैसे किया जाता है? तो नीति आयोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस पर अच्छे से बात हुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है ना? इन सभी चीज़ों को देख लीजिए। ऑडियंस पूरा पूरा मैंने इन सभी पर लेक्चर दे रखा है ऑलरेडी, तो फिर से बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सेशन आप लोग का वैसे ही थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन ये एमपी का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। लेकिन ये जितने भी स्टेट के बच्चे देख रहे हैं सभी के लिए लाभान्वित हो रहा है। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो एमपी के बच्चे हैं, वे अगर जितने भी मैंने लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं अब तक, उनको देखेंगे तो उनका भरपूर निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। 19वां प्रश्न देखिए कि आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या संशोधन किया गया था? भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ था? लिखिए इसके बारे में। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर ईंधन कैसे दोनों की प्रक्रियाओं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या कारण थे? ये आप लोग का प्रश्न है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक हो गया, समीक्षा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूटनिरपेक्ष का पूरा डिटेल में वर्णन करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्य पद्धति को समझाइए, आप लोग का 21वां प्रश्न है। इसके तो हम देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों है। जो मेडिसिन बना रखे हैं प्लेलिस्ट अपने, उन पर जाकर उनमें जाकर देख लीजिए आप। अब वहाँ से यदि कुछ प्रश्न आपके नहीं मिलते तो आप बताइए कि हाँ सर 22वां का ये प्रश्न जो है, अथवा वाला प्रश्न या ये वाला प्रश्न जो है आपके सेशन में नहीं है, तब डिस्कशन मैं उस पर डिस्कशन अवश्य रूप से करूंगा आप लोगों के साथ। इसके अलावा भी यदि आप लोग किसी पे प्रश्नों में कोई डाउट होगा तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। मैं जरूर आप लोग का डिस्कशन, आप लोग के साथ उस प्रश्नों का डिस्कशन करूंगा। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर रखा है। प्रमुख कार्य एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या क्या बात किया गया, किसकी बातों को रखा गया, कौन से प्रमुख रूप से कार्य किए गए, किसकी सिफारिशें रखी गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है डिस्कशन, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की। इसके अलावा में देखिए, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। चुनौतियों को जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था हम लोग का, उस समय मामूली चुनौती नहीं थी हम लोग के कंट्री के पास, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है हम लोग के भारतवर्ष को। देखिए, भारत की परमाणु नीति गुट निरपेक्षता की थी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? भारत की विदेश नीति का आधार देते हुए समझाइए। देखिए, भारत की विदेश नीति को बताने का मतलब भारत की विदेश नीति के आधार पर यह समझाना है हम लोग को। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग के साथ डिस्कशन किया डिस्कशन, तो बताइए क्या अंतर था? जो भी अदर स्टेट के भी जो बच्चे पूरा पेपर देखे हैं तो वो देखें, और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या एमपी के बच्चे जो हैं, वो दूसरे जो मैंने मॉडल पेपर डिस्कशन कर रखे हैं उन्हें देखकर वो लोग बताएं कि क्या अंतर मिला है दोनों में। देखिए, ये एमपी का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर डिस्कशन, ये मध्य प्रदेश का है, माध्यमिक शिक्षा परिषद भोपाल का। आप देखिए प्रश्न जब देख रहे हैं आप, तो क्या प्रश्न नहीं मिल रहे हैं आप लोग को? मैक्सिमम प्रश्न पूरे के पूरे हैं और मैंने सभी पर लेक्चर अच्छे से दे रखा है। तो डिस्कशन बिल्कुल भी जो भी स्टेट के बच्चे हैं, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं, तो सब पर डिस्टेंस महत्वपूर्ण हेडिंग वही हैं, वही सभी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी बेस जो है 30% सिलेबस कटा हुआ है, उन पर पूरा मुख्य रूप से आप लोग का बातें हो रहा है। जितना भी सीरीज का मैंने लेक्चर बना रखा है प्लेलिस्ट में, जाकर सबको फटाफट से देख लीजिए और फटाफट से उसे पूरे फैला दीजिए। यूपी में पूरे फैला दीजिए, पूरे आप एमपी में फैला दीजिए, पूरे आप बिहार में फैला दीजिए, पूरे उत्तराखंड में फैला दीजिए, और उसके अलावा जो आपके इधर झारखंड मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ मिल जाएंगे, इधर पंजाब वगैरह में भी कुछ और हरियाणा वगैरह, तो एक एक दो बच्चे तो 4-4-5 बच्चे यहाँ के भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे साथ डिविजन जो जुड़े हुए हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पर बात हो रही है आपके बिहार की बात हो गई, उसके साथ ही साथ जो एमपी के बहुत बच्चे
जो धीरे धीरे हम लोग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो डिस्टेंस वो जो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर भी आप लोग को मिल जाएगा, सीधा सीधा नंबर डिस्टेंस 950 ना 950 690 950 देखिए हो गया 600